नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा काम देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। एक 74 वर्षीय सज्जन मेरे दफ्तर में बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा आम और खामोश वजह से। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं। सालों से वह वही कर रहे थे कि जो लाखों पुरुष अकेले में करते हैं, यह जाने बिना कि इससे कितना खामोश नुकसान हो रहा था। और वे अकेले नहीं हैं। मैंने 3 दशकों से ज्यादा समय तक बड़े उम्र के पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति, आत्मीयता और सम्मान की रक्षा करने में मदद की है। मैं आपको वह बताने के लिए यहाँ हूँ जो ज्यादातर डॉक्टर नहीं बताएंगे। 60 की उम्र के बाद हस्तमैथुन बदल जाता है। अगर आप इसके साथ खुद को नहीं बदलते तो यह चुपचाप आपके शरीर, आपके दिमाग और यहाँ तक कि आपके पुरुष होने के एहसास को भी प्रभावित कर सकता है। आपको बताया गया है कि यह स्वाभाविक है, हानि रहित है, यहाँ तक कि स्वस्थ भी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसे कैसे करते हैं? यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इस लेख में मैं हस्तमैथुन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण रहस्य साझा करूंगा जो बड़े उम्र के पुरुष चाहते हैं कि उन्हें पहले पता होते। ऐसी सच्चाइयां जो आपके रक्त संचार को बनाए रख सकती हैं, आपके प्रोस्टेट की रक्षा कर सकती हैं और यहां तक कि आपके आत्मविश्वास को फिर से जगा सकती है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी रहस्य आपके जीने, जुड़ने और उम्र के साथ आगे बढ़ने के तरीके को बदल सकता है। यह बातचीत शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। चलिए, पहली सच्चाई को उजागर करके शुरू करते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने कई बड़े उम्र के पुरुषों के जीवन को तब बदल दिया जब उन्होंने आखिरकार इसे समझा। रहस्य एक, आपका इरेक्शन स्तंभन अब पूरी कहानी नहीं है और यह ठीक है। मुझे वह पल याद है जब 72 साल के एक बुजुर्ग सज्जन श्री अशोक जी ने निराशा और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव से मेरी तरफ देखा। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं वह नहीं कर पाता जो मैं पहले करता था। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब मर्द नहीं रहा? उस सवाल ने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि यह एक ऐसी धारणा है जो मैं अपने दफ्तर में आने वाले कई पुरुषों से सुनता हूं, जो चुपचाप एक ऐसे बदलाव से घबरा रहे होते हैं जिसके लिए वे कभी तैयार नहीं थे। वे देखते हैं कि अब चीजें पहले जैसी सख्त, तेज या भरोसेमंद नहीं रही। और दुख की बात है कि उनमें से ज्यादातर यह मान लेते हैं कि यह उनकी कामुकता का अंत है। लेकिन यहां वह सच्चाई है जो मैं चाहता हूं कि 60 से ज्यादा उम्र का हर पुरुष पहले जान लेता। आपका इरेक्शन अब पूरी कहानी नहीं है और यह असफलता नहीं है, यह विकास है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से बदलाव आते हैं। रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, हार्मोन का स्तर बदलता है और नसें अपना समय लेती हैं। जो कभी अपने आप हो जाता था, अब उसके लिए धैर्य और इरादे की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कामुकता खत्म हो गई है। वास्तव में यह पहले से कहीं ज्यादा सार्थक हो सकती है जब आप इसे केवल कठोरता से मापना बंद कर देते हैं। आप जिस दुनिया में बड़े हुए उसने प्रदर्शन की प्रशंसा की, मर्दानगी को सहन शक्ति के बराबर माना और संवेदनशीलता के लिए शायद ही कभी कोई जगह बनाई। किसी ने आपको अलग ले जाकर यह नहीं कहा, अरे आनंद अभी भी मायने रखता है, जुड़ाव अभी भी मायने रखता है और इन दोनों के लिए आपको एक आदर्श इरेक्शन की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जिन्होंने सालों तक यह मानकर गुजार दिए कि वे किसी तरह से अधूरे हैं, जबकि उन्हें बस ये समझने की जरूरत थी कि उनका शरीर कैसे विकसित हो रहा है। बहुतों ने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि ऑनर्गेज्म, चरम सुख और इरेक्शन एक ही चीज नहीं है।
आप 25 साल की उम्र वाली पूरी प्रतिक्रिया के बिना भी गहरी राहत, भावनात्मक जुड़ाव और शारीरिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यह किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए बहुत से पुरुष खामोशी में पीड़ा सहते हैं, ये मानते हुए कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जो कभी गया ही नहीं था, बस बदल गया था। अब जो मायने रखता है वह प्रदर्शन नहीं बल्कि उपस्थिति है, दबाव नहीं बल्कि अनुमति है। जब आप जो था उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और जो है उसे खोजना शुरू करते हैं, तो आप एक नए तरह की आत्मीयता का दरवाजा खोलते हैं, जो धैर्य, जिज्ञासा और आत्मसम्मान पर आधारित है। इसीलिए यह पहला रहस्य इतना महत्वपूर्ण है। मैंने जीवन बदलते देखे हैं जब पुरुष आखिरकार यह समझ जाते हैं कि वे अभी भी पूर्ण हैं, अभी भी योग्य हैं और अभी भी आनंद में सक्षम हैं, भले ही रास्ता पहले जैसा न दिखे। और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि ज्यादातर पुरुषों को क्या नहीं बताया गया, तो मुझे दूसरा रहस्य साझा करने दीजिए, एक जो और भी गहराई में जाता है। क्योंकि क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हस्तमैथुन सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि भावना, स्मृति और उस खामोश तरीके के बारे में है जिससे हम खुद से जुड़े रहते हैं। जो आप सुनने वाले हैं वह शायद इस क्रिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल दे। रहस्य 2, हस्तमैथुन सिर्फ यौनिक नहीं है, यह भावनात्मक और तंत्रिका संबंधी है। कुछ समय पहले मैं 70 के दशक के अंत में एक सेवानिवृत्त फौजी के साथ बैठा था। उनका नाम श्री बलवंत था। वह किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नहीं आए थे। वह इसलिए आए थे क्योंकि उनके शब्दों में मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं होता, सिर्फ यौनिक रूप से ही नहीं बल्कि सामान्य तौर पर भी। पहले तो उन्होंने सोचा कि उनकी समस्याएं शारीरिक है, लेकिन जैसे जैसे हमने बात की, यह और भी स्पष्ट होता गया। उनकी आदतें इच्छा के बारे में नहीं थीं, वे कुछ गहरे, शांत और अधिक भावनात्मक चीज के बारे में थीं। वह लगभग हर रात हस्तमैथुन करते थे, वासना से नहीं बल्कि एक तरीके के रूप में सामना करने के लिए। उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि यह उदासी, नींद की समस्याओं, यहां तक कि अकेलेपन से निपटने का उनका तरीका बन गया था। उस पल ने मेरे उन्हें देखने के तरीके और उनके खुद को देखने के तरीके को बदल दिया। यह एक सच्चाई है जो मैं चाहता हूं कि ज्यादा उम्र के पुरुष पहले जान लें। 60 और उसके बाद के दशक में हस्तमैथुन सिर्फ शारीरिक मुक्ति के बारे में नहीं है। यह आपके मस्तिष्क, आपकी भावनाओं, आपकी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है। ऑर्गेज्म के बाद आपका शरीर शक्तिशाली रसायन छोड़ता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये रसायन नींद को नियंत्रित करते हैं, चिंता कम करते हैं और मूड में सुधार करते हैं। कई पुरुषों के लिए, विशेष रूप से अकेले रहने वालों के लिए, यह सरल कार्य शांति, जुड़ाव, यहां तक कि नियंत्रण को फिर से पाने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन जब यह बिना जागरूकता के किया जाता है, तो यह धीरे धीरे कुछ खोखला हो सकता है। श्री बलवंत के साथ यही हुआ। रस्म बनी रही, लेकिन अर्थ फीका पड़ गया। हमें मजबूत होने के लिए पाला गया था, भावनाओं को दबाकर रखने के लिए या मानने के लिए कि गहराई से महसूस करना हमें कमजोर बनाता है। इसलिए जब एकमात्र समय जब आप वास्तव में खुद को जाने देते हैं, वह निजी तौर पर होता है, आत्मस्पर्श के एक पल के दौरान, तो वह कार्य शारीरिक से अधिक हो जाता है या अस्तित्व बन जाता है। फिर भी ज्यादातर पुरुष इसे इस तरह नहीं देखते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ एक युवा आदत को पकड़े हुए हैं। वे यह नहीं समझते कि उनके शरीर अभी भी शांति की तलाश में है, सिर्फ आनंद की नहीं। खतरा खुद क्रिया में नहीं है, यह इसे बिना सोचे समझे करने में है। यदि आप केवल समय गुजारने या किसी ऐसी भावना से बचने के लिए हस्तमैथुन की ओर रुक कर रहे हैं जिसे आपने नाम नहीं दिया है, तो आप धीरे धीरे गहरे स्तर पर खुद से जुड़ने की क्षमता खो सकते हैं। लेकिन जब आप इसे इरादे से, उपस्थिति के साथ करते हैं, तो यह कुछ उपचारक बन जाता है। यह भावनात्मक स्पष्टता
और तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य का एक कार्य बन जाता है। और हाँ, आपकी उम्र में यह अभी भी मायने रखता है, पहले से कहीं ज्यादा। अब अगर वह रहस्य आश्चर्यजनक लगा तो अगला और भी जरूरी हो सकता है। क्योंकि क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि खुद को बिल्कुल न छूना, अपने उस हिस्से को पूरी तरह से शांत हो जाने देना शायद अच्छे से ज्यादा नुकसान कर रहा हो। जो आप सुनने वाले हैं वह आपके शरीर में उन बदलावों की व्याख्या कर सकता है जिनके बारे में किसी ने आपको कभी चेतावनी नहीं दी। रहस्य 3, इस्तेमाल करो या खो दो का नियम वास्तविक है, लेकिन इसे गलत समझा गया है। मुझे श्री प्रकाश स्पष्ट रूप से याद है। वह 74 वर्ष के थे, विधुर थे और एक दशक से अधिक अकेले रहने के बाद अभी अभी फिर से किसी से मिलना जुलना शुरू किया था। जब वह मुझसे मिलने आए तो वह उत्साहित नहीं थे, वह शर्मिंदा थे। मुझे आखिरकार कोई मिल गया है, उन्होंने कहा, लेकिन मेरा शरीर ये अब काम नहीं करता। आप उनकी आवाज में दिल टूटने का दर्द सुन सकते थे। उन्होंने सोचा कि कुछ टूट गया है। उन्होंने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जो वह नहीं जानते थे और जो बहुत से बड़े उम्र के पुरुष कभी नहीं सुनते, वो ये है कि यह शिथिलता नहीं थी, यह अनुयोग था। यह एक रहस्य है जिसे मैं चाहता हूं कि 60 से अधिक उम्र का हर पुरुष जल्द से जल्द समझ ले। आपकी यौन क्रिया केवल उम्र से नहीं जुड़ी है, यह गतिविधि से जुड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे बिना हरकत के आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपके लिंग में ऊतक और रक्त वाहिकाएं इस बात पर प्रतिक्रिया करती हैं कि उन्हें कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है। जब समय के साथ कोई उत्तेजना नहीं होती है तो वे धीरे धीरे शोष करने लगते हैं। तंत्रिका के सिरे सुस्त हो जाते हैं, लोच फीकी पड़ जाती है और रक्त संचार धीमा हो जाता है। और दुर्भाग्य से कोई भी आपको यह नहीं बताता कि ऐसा हो रहा है, जब तक कि यह पहले ही हो चुका होता है। श्री प्रकाश ने सालों तक खुद को नहीं छुआ था, इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि अब यह मायने नहीं रखता। जीवन ने उनकी इच्छा को कुंद कर दिया था। उन्होंने इसे जाने दिया था, ये सोचते हुए कि यह उम्र बढ़ने का स्वाभाविक क्रम है। लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर चुपचाप उस उपेक्षा के अनुकूल हो रहा था, उन दरवाजों को बंद कर रहा था जो थोड़ी सी ध्यान से खुले रह सकते थे। अच्छी खबर अभी देर नहीं हुई थी। कोमल लगातार उत्तेजना के साथ, कोई दबाव नहीं, बस उपस्थिति। उन्होंने फिर से चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया। यह तुरंत नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर को याद आया और इसके साथ उनके आत्मविश्वास का एक टुकड़ा फिर से जीवित हो गया। इतने सारे बड़े उम्र के पुरुष सोचते हैं कि जब तक उनका कोई साथी नहीं है, तब तक उनके यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने लायक नहीं है। यह विश्वास न केवल असत्य है, यह हानिकारक है। जीवन के इस पड़ाव पर हस्तमैथुन सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, या आपके सिस्टम को सक्रिय रखने, आपके ऊतकों को स्वस्थ रखने और आपके शरीर को व्यस्त रखने के बारे में है, या उस सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई के बारे में है। आप अभी भी मायने रखते हैं और आपका शरीर अभी भी प्रतिक्रिया देना चाहता है, यदि आप उसे एक मौका दें। लेकिन अगर अनुयोग खामोश नुकसान पैदा कर सकता है, तो इसके विपरीत के बारे में क्या क्या होगा? अगर जिस तरह से आप यौन रूप से सक्रिय रह रहे हैं वह वास्तव में आपके मस्तिष्क को गलत दिशा में फिर से तार तार कर रहा है। अगले रहस्य में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो बड़े उम्र के पुरुषों के जीवन में लगभग अदृश्य हो गया है। फिर भी यह चुपचाप आपकी इंद्रियों को कुंद कर सकता है, आपकी इच्छा को कम कर सकता है और वास्तविक अंतरंगता के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, इसे बदल सकता है। आप यह सुनना चाहेंगे? रहस्य 4, पूर्ण शायद आपकी जानकारी के बिना आपकी यौन प्रतिक्रियाओं को नष्ट कर रहा है। एक देर शाम मैंने श्री विनय से बात की, जो 68 वर्षीय विधुर थे और जो संवेदना की हानि से जूझ रहे थे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी।
उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैं अक्सर सुनता हूं। मैं अभी भी खुद को छूता हूं, लेकिन मैं अलग थलग महसूस करता हूं, जैसे कुछ भी वास्तव में मुंह तक नहीं पहुंचता है। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उम्र बढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे हमने और बात की, कुछ दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया पूर्ण देखने की। उनकी रात की दिनचर्या कुछ ऐसा जिसकी ओर वह आराम और उत्तेजना के लिए मुड़े थे, ने चुपचाप वास्तविक जीवन में महसूस करने की उनकी क्षमता को छीनना शुरू कर दिया था। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत से बुजुर्ग पुरुष पहले जानना चाहते थे। जैसे जैसे आपका मस्तिष्क विचलित होता है, यह कम लचीला, कम अनुकूलनीय हो जाता है, और यदि आप वर्षों से उत्तेजना के मुख्य रूप के रूप में पोर्न का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उस उच्च तीव्रता, तेज इनाम वाले इनपुट के लिए अनुकूलित हो सकता है। वास्तविक अंतरंगता की कीमत पर पोर्न डोपामाइन का एक अप्राकृतिक सैलाब पैदा करता है, जो आपके मस्तिष्क का इनाम रसायन है। समय के साथ यह आपके सिस्टम को केवल अत्यधिक दृश्यों और निरंतर नवीनता पर प्रतिक्रिया करने के लिए फिर से तैयार करता है। इससे पहले कि आप महसूस करें किसी वास्तविक व्यक्ति का स्पर्श, या यहां तक कि आपका अपना भी सुस्त, दूर या बस पर्याप्त नहीं लगता है। जो चीज इसे विशेष रूप से वृद्ध पुरुषों के लिए खतरनाक बनाती है, वह यह है कि यह कितनी धीरे धीरे होता है। आप इसे पहले नोटिस नहीं करते हैं, यह आराम जैसा लगता है, लेकिन एक दिन आप महसूस करते हैं कि छवियां आपको वास्तविक संबंध से अधिक उत्तेजित करती हैं, कि आपकी कल्पना शांत हो गई है, कि आपका शरीर सुन्न महसूस करता है, भले ही आपका मन अभी भी महसूस करना चाहता है। श्री विनय ने इसे एक ऐसे कमरे में बंद होने जैसा बताया जिसमें रोशनी तो है, लेकिन खिड़कियां नहीं हैं। वह देख सकता था, लेकिन जुड़ नहीं सकता था। हमने मिलकर धीरे धीरे उसे उस निर्भरता से बाहर निकालने के लिए काम किया, निर्णय के माध्यम से नहीं, बल्कि धैर्य के माध्यम से। और आगे जो हुआ, उसने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। हफ्तों के भीतर वह फिर से संवेदनाएं महसूस करने लगा। उसकी संवेदनशीलता लौट आई, उसकी कल्पना जाग उठी। सब इसलिए क्योंकि उसने स्क्रीन से दूर कदम रखा और अपने शरीर, अपनी सांस और अपनी आंतरिक दुनिया से फिर से जुड़ना शुरू कर दिया। काश उसने पहले शुरू किया होता, यह उसे वर्षों की सुन्नता से बचा सकता था। और अब हम अंतिम रहस्य पर आते हैं, एक जो अन्य सभी को एक साथ लाता है, क्योंकि इस विषय को घेरने वाली सभी चुप्पी, शर्म और भ्रम के बाद कुछ शक्तिशाली है, जिसे वृद्ध पुरुष जानने के लायक है। कुछ ऐसा जो आपके खुद को और आपके स्वास्थ्य को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। रहस्य 5 हस्त मैथुन। एक जीवन रेखा हो सकता है, देनदारी नहीं। एक बार श्री गिरधर नाम के एक व्यक्ति एक नियमित जांच के दौरान मेरे सामने बैठे थे। वह 75 वर्ष के मृदुभाषी और विनम्र थे। मुलाकात के अंत में वह झेंक के फिर पूछा, डॉक्टर साहब, क्या इस उम्र में खुद को छूना अभी भी ठीक है? उस सवाल ने मुझे मेरे रास्ते में रोक दिया, इसलिए नहीं कि यह असामान्य था, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे पहले भी बहुत बार सुना था। ये शर्मिंदगी से भरा हुआ था, जैसे कि वह कुछ शर्मनाक कबूल कर रहा हो। लेकिन जो श्री गिरधर को एहसास नहीं था, और जो मैं चाहता हूं कि हर वृद्ध पुरुष जल्द ही जान ले, वह यह है, हस्त मैथुन छिपाने की चीज नहीं है। आपकी उम्र में या आपके पास अभी भी सबसे महत्वपूर्ण आत्म देखभाल के कार्यों में से एक हो सकता है। सच्चाई यह है कि हस्त मैथुन इरादे और उपस्थिति के साथ किया गया केवल आपकी यौन संतुष्टि से अधिक का समर्थन कर सकता है। यह रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करके आपके श्रोणि के ऊतकों को स्वस्थ रखता है। यह आपके प्रोस्टेट को उन तरल पदार्थों को साफ करके कार्य करने में मदद करता है जो अन्यथा स्थिर हो जाते। यह चिंता को कम करता है, मूड को बढ़ाता है और शांत करने वाले न्यूरोकेमिकल्स की प्राकृतिक रिहाई के माध्यम से नींद में सुधार करता है। लेकिन जीव विज्ञान से परे यह कुछ और भी
महत्वपूर्ण करता है या आपको अपने उस हिस्से से जोड़े रखता है जो अभी भी इच्छा महसूस करता है, अभी भी पहचान रखता है, अभी भी जीवित महसूस करना चाहता है। जब श्री गिरधर की पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। उनका मानना था कि उनके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया था। लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने खुद को आनंद का एक भी क्षण नहीं दिया था। मुझे लगा कि यह अनुचित है, उन्होंने स्वीकार किया। मुझे नहीं लगा कि मुझे अभी भी उस तरह का आदमी होने की अनुमति है। वह वाक्य मेरे साथ रहा क्योंकि मैंने उसकी गूंज कई अन्य लोगों में सुनी है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो वृद्ध पुरुषों को चुपचाप जाने सिकुड़ने महसूस करना बंद करने के लिए सिखाती है। लेकिन यह एक क्रूर मिथक है। इच्छा गायब नहीं होती, ये बस शांत हो जाती है, और यदि आप नहीं सुनते हैं तो यह अकेलेपन में बदल जाती है। जब श्री गिरधर ने खुद से फिर से जुड़ना शुरू किया, धीरे से बिना दबाव के, तो उनका मूड अच्छा हो गया। वह बेहतर सोए, वे और मुस्कुराए। वह जवानी का पीछा नहीं कर रहे थे, वह गरिमा को पुनः प्राप्त कर रहे थे। बाद के जीवन में हस्तमैथुन यही बन सकता है, पलायन नहीं बल्कि वापसी। यह कहने का एक तरीका, मैं अभी भी मायने रखता हूं। डॉ मेहरा का एक अंतिम शब्द, आपकी कहानी अभी भी मायने रखती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे विषय का सामना करने का साहस रखने के लिए जिसके बारे में आपकी उम्र के ज्यादातर पुरुषों को कभी बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ये 5 रहस्य सिर्फ चिकित्सीय सलाह नहीं है, ये उन पुरुषों से अर्जित की गई कठिन सच्चाइयां हैं जो चुपचाप चाहते थे कि उन्हें पहले पता होता। हमने सीखा है कि आपका इरेक्शन आपकी मर्दानगी को परिभाषित नहीं करता, कि हस्तमैथुन गहरा भावनात्मक और तंत्रिका संबंधी है, और इस्तेमाल करो या खो दो एक वास्तविक सिद्धांत है जिसके लिए कोमल निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है। हमने पूर्ण पर निर्भर रहने की छिपी हुई कीमत देखी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने यह उजागर किया है कि यह निजी कार्य एक जीवन रेखा हो सकता है। आपके शरीर, आपकी पहचान और आपके पूरी तरह से जीवित होने की भावना से जुड़े रहने का एक तरीका। मैं अपने 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के अनगिनत पुरुषों से मिला हूं जिन्होंने सोचा था कि उनके जीवन का यह हिस्सा खत्म हो गया है। लेकिन मैंने जो सीखा है वह यह है कि इच्छा रिटायर नहीं होती। यह नरम हो जाती है, यह बदल जाती है, लेकिन यह कभी गायब नहीं होती। जब आप अपने शरीर से वहीं मिलना सीखते हैं जहां वो है, न कि जहां वह हुआ करता था, तो आप कुछ शक्तिशाली खोजते हैं। आप अभी भी एक पुरुष हैं, आप अभी भी पूर्ण हैं, और आप अभी भी आनंद और जुड़ाव के योग्य हैं। यहाँ जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपके बाद के वर्षों में आपका स्वास्थ्य और खुशी निष्क्रिय घटनाएं नहीं हैं, वे सक्रिय विकल्प हैं। चुप्पी या शर्म को आपके लिए निर्णय न लेने दें। सबसे साहसी काम जो आप कर सकते हैं वह है अपने शरीर और मन के बारे में जिज्ञासु बने रहना। तो आप अपनी यात्रा में जहां भी हों, मुझे उम्मीद है कि ये सच्चाइयां आपको उसे फिर से पाने में मदद करेंगी जो कभी खोया नहीं था, केवल याद किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। आपकी उम्र आपको महसूस करने, छूने या ठीक होने से अयोग्य नहीं बनाती है। वास्तव में यह ठीक वही कारण हो सकता है कि आपको अभी शुरू करने की आवश्यकता है। यदि इस संदेश ने आपसे बात की है तो मैं आपको इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे एक टिप्पणी छोड़े और मुझे बताए कि इन 5 सच्चाइयों में से कौन सी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपकी कहानी किसी दूसरे आदमी को कम अकेला महसूस करने में मदद कर सकती है। और अगर आप इस लेख को किसी दोस्त, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिसे यह सुनने की जरूरत है, तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। आप कभी नहीं जानते कि इस तरह की बातचीत से कितना फर्क पड़ सकता है।
आइए मिलकर चुप्पी तोड़ते रहें। आप सच्चाई के हकदार हैं, आप समर्थन के हकदार हैं और सबसे बढ़कर आप फिर से जीवित महसूस करने के हकदार हैं।